आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चों में वेटिंग नहीं है। बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी है। बच्चे किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते। ठीक है, हम उनको टेबल पे बिठाते हैं तो इधर चीज़ को पकड़ो, उधर को पकड़ो, इधर से चीज़ को खींचो, वहाँ से खींचो, उसको नीचे गिरा देना। बच्चों के अंदर ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, कोई भी काम करवाने के लिए स्पीच हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, सबसे पहले बच्चे को थोड़ा सा काम होना चाहिए। थोड़ा सा आराम से बैठे, आपकी बात को सुने, वेट करे आपकी इंस्ट्रक्शन का, नेक्स्ट टास्क का वेट करे, अपनी टर्न का वेट करे। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चे को वेटिंग कैसे सिखा सकते हैं? देखें, आप सबसे पहले बच्चे को टेबल और चेयर पे सिटिंग सिखाएं। जब बच्चा बैठना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद बच्चे के आई कांटेक्ट पे काम करें और फिर उसकी वेटिंग पे काम करें। वेटिंग आप कैसे काम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज बच्चे के पास पजल आपने रखी हुई है, तो उस पजल को आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके उसके एक एक पीस को उसको दें। जब आप फर्स्ट पीस उसको दें तो उसके बाद आप उसके हैंड्स टेबल, जब वो फिक्स कर ले तो उसके हैंड्स टेबल पे रख के 10 तक काउंट करें। ठीक है, पहले हम 10 सेकेंड से वेटिंग उसकी स्टार्ट करते हैं। 10 तक काउंट करने के बाद बच्चे को सेकेंड पजल दें उसको फिक्स करने के लिए पैक बोर्ड के अंदर। जब आप उसको सेकेंड दें, उसके बाद फिर उसके हैंड्स पकड़ के टेबल के ऊपर आप रखें और उसको वेटिंग सिखाएं। उसके बाद फिर आप थर्ड पजल दें और थर्ड पजल के बाद फिर उसके हैंड्स टेबल पे रखें। आप गुड हैंड्स की कमांड साथ दे सकते हैं। गुड हैंड्स टेबल पे रख के उसको वेट करवाएं 10 सेकेंड। इसी तरह पूरी जो पजल है आप उसको फिक्स करवाएं तो उसका एक लिंक बच्चा बना लेगा कि पजल तब मिलेगी जब मैं टेबल पे हैंड रख के थोड़ा वेट करूंगा। बच्चे की इम्पल्सिविटी कम हो जाएगी। बच्चे की वो जो चीज़ों को जल्दी जल्दी पकड़ने वाली कैपेसिटी या फीलिंग्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप वेटिंग बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद 10 सेकेंड से आगे आप 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स पर वेटिंग को लेके जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा जो है वेट करेगा कि जब तक आप उसको कोई टास्क नहीं देंगी या आप कोई कमांड नहीं देंगी, बच्चा तब तक कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। इसको टाइम लगेगा, 1 वीक लग सकता है, 2 वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन डिफरेंट होती है। हर बच्चे का डिसऑर्डर डिफरेंट होता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो आपने बिल्कुल भी इस चीज पे अपना पेशेंस लूज नहीं करना कि वेटिंग नहीं आ रही। आपने इसी तरह बच्चे को लिंक्स सिखाने हैं। फिर आप जब बच्चा वेटिंग करना सीख जाए तो फिर आप देखिएगा उसके बहुत से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। बच्चे के अंदर जब इम्पल्सिविटी होती है ना, तो बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि आप उसकी जो इन्वायरमेंट से आवाजें आ रही होती हैं या आप कोई कमांड उसको दे रहे हो या आप उसको कुछ कह रहे हो, बात मानने के लिए कह रहे हो, तो बच्चे को नहीं समझ आ रही इन्वायरमेंट से कौन से स्टिमुलस, कौन से ट्रिगर्स उसको आ रहे हैं। उसका बस फोकस होता है कि उसकी जो फेवरेट चीज है या पजल है, कोई चॉकलेट है, कोई कैंडी है, उसको उसने कैसे गेन करना है, कैसे हासिल करना है। तो ये जो वेटिंग होती है, वेटिंग बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आती है। वेटिंग बच्चे को कूल रखती है। वेटिंग बच्चे को सिखाती है कि अगला बंदा या अगला थेरेपिस्ट क्या उससे डिमांड कर रहा है। क्योंकि बच्चा कूल हो जाता है, फिर उसको उसका ब्रेन वर्क करता है कि मैं इस चीज को कैसे लूं कि आगे से जो अगला पर्सन है वो मुझे नहीं दे रहा। तो उसको समझ आती है कि मैं वेट करूंगा तो फिर मुझे वो चीज जो मेरी डिमांडिंग है वो मुझे मिलेगी। तो ये जो लिंक है ये आपने अपने बच्चे को सिखाना है। इस तरह बच्चे को आप खाने वाली चीज में भी सपोज कि अगर वो चिप्स मांग रहा है तो आप उसको वेटिंग में लगाएं, वेटिंग करवाएं। जब आप वेटिंग करेगा उसके बाद उसको 1 पीस दें, फिर उसको वेटिंग करवाएं, काउंटिंग करवा लें या कोई पजल। देखिए, वेटिंग की डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। आप उसको कोई पजल फिक्स करवाएं, पजल फिक्स करने के बाद फिर आप उसको 1 चिप्स दें।
वो जो पजल फिक्स कर रहा है वो भी एक वेटिंग है। उससे कोई अपना फेवरेट टास्क करवा लें कि मामा कह रही है सारे जो टॉयज बिखेरे हुए हैं नीचे उनको वाइंड अप करो, आप वो सारे टॉयज वाइंड अप करवाते हो, उसके बाद उसकी फेवरेट चीज उसको देते हो, तो ये भी एक वेटिंग में आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चा आपकी कमांड को फॉलो करता है और उसके बाद उसकी फेवरेट चीज उसको मिलती है, तो ये भी हम वेटिंग में काउंट करते हैं। फिर आप उसको जो है कहीं बिठा के, 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं तो एक ग्रुप की शक्ल में, एक सर्कल टाइम की शक्ल में, तो आप उसको इस तरह भी वेटिंग का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि पहले इस बच्चे की टर्न है, फिर इस बच्चे की टर्न है, फिर आपकी टर्न है। तो इस तरह भी बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 1 आफ्टर 2 देन 3, तो वो इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करता है, फिर भी उसके अंदर वेटिंग आती है। अगर आप बच्चे को जैसे कि कोई चीज खिला रहे हैं तो पहले दूसरे बच्चे को दें, वो खाए, फिर उसके अलावा जो सेकंड चाइल्ड है उसको दें, और एंड पे आप उसको दें, तो उसमें वेटिंग आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वही सर्कल स्टार्ट कर दे, तो बच्चा इस तरह बहुत सी चीजें लर्न कर जाता है, वेटिंग सीखता है, शेयरिंग सीखता है। तो आप इस तरह बच्चे को वेटिंग सिखा सकते हैं। अगर बच्चा जिद कर रहा है कि मैंने पार्क में जाना है, या बाबा को बोले कि मुझे मॉल में लेके जाएं, प्ले एरिया में लेके जाएं, या कोई भी उसका फेवरेट प्लेस है उस पे उसने जाना है, तो आप बच्चे को डिफरेंट टास्क बता दें कि पहले हम मामा किचन साफ करेंगे, आप मामा की हेल्प करोगे, फिर मामा ये जो है टीवी लॉन्च को क्लीन करेंगे, आप मामा की हेल्प करोगे, उसके बाद हम ड्रेस चेंज करेंगे, फिर जो है छोटे बहन भाई उनके जो छोटे छोटे टास्क है वो करेंगे, उसके बाद मामा आपको पार्क में लेके जाएंगी। तो बच्चे को जब आप एक सीक्वेंस बता देते हो, एक स्केड्यूल बता देते हो, तो बच्चा जब उस स्केड्यूल को फॉलो करता है तो तब भी बच्चे में वेटिंग आती है। ठीक है, वेटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरीके से आप वेटिंग करा सकते हो। टेबल पे भी करवा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड हैंड्स करवा के, इसकी एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बच्चे को टेबल पे वेटिंग कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप डिफरेंट घर के टास्क करवा के भी वेटिंग करवा सकते हो, एक सर्कल टाइम में बच्चों को बिठा के भी वेटिंग करवा सकते हो। वेटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा। थैंक यू सो मच।